17 करोड़ का पुल बनाया। अभी तक हम सुनते थे बचपन में चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, फूल उड़। सपने अच्छे होते हैं पर आँख बंद करने से सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं होता। मैं भी कह सकता हूँ कि बिहार का मुख्यमंत्री मैं हूँ, अरविंद केजरीवाल से अच्छा मैं हूँ, पर कह सकता हूँ ना क्योंकि अब टोटी नहीं चोरी हो रही। किसी की भैंसे चोरी होने के लिए डीएम एसडीएम नहीं जाते। ये कर्नाटक जीत गए हैं वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत जीत जाएंगे। अब अतीक अहमद जैसे लोग ऐसे नहीं कह सकते ये जगह अच्छी लग रही है मेरी हो गई, साइड लगा लिया, अब मेरे को सब काला दिखेगा। ठीक है, हम निकाल दिया, अब सफेद दिख रहा है। नीला लगाऊंगा तो नीला दिखेगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राहुल बाबा वहाँ पर बैठे बैठे ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। ये तो मैं बताता हूँ, ममता बनर्जी ये तो वैसे तो वो कहती है ए ना चलवे, पर उनके लिए इस टाइम है कि ए ना चलवे। देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। कमल कहाँ खिलता है? सीधी बात है, कीचड़ में जब सारे दल मिलेंगे तो क्या बनेगा? दलदल। दलदल में क्या होती है? कीचड़। और कीचड़ में क्या खिलता है? कमल। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से है जी। योगी बाबा के शहर से हैं। मतलब मुख्यमंत्री की बात करें, ऐसे तो योगी जी की काफी सराहना की जाती है, लेकिन दिल्ली में है तो अरविंद केजरीवाल का कामकाज पूछेंगे कैसा लगा। और कंपैरिजन की बात करें तो कौन बढ़िया लगा? अरविंद केजरीवाल ने इतना बढ़िया काम करा, इतना बढ़िया काम करा, इतना पैसा लगाया, अपने लिए शीश महल बनवा लिया। जिसको मतलब ऐसा लगता है देखने में जो ताजमहल को भी टक्कर दे रहा है, अपने लिए ऐसा शीश महल बनवाया है। पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए। केजरीवाल का दूसरा काम शराब घोटाला। शराब एक जो लोग पीते थे उनको 2 पीने की आदत लगवाई, नकली शराब मार्केट में उतारी। शिक्षा मॉडल भी दिलाया। शिक्षा मॉडल मनीष सिसोदिया जी लेके आया, जेल में तो हैं, कोर्ट में कह रहे हैं हमारी बीवी की तबीयत खराब है, घर जाने दो। कैसे जाने देंगे? इतना व्यापक घोटाला करा उन्होंने। नहीं, मिलने की मंजूरी तो देंगे जी, परमानेंट थोड़ी छूटेंगे। ऐसे बहाने करके छूटोगे आप कि जी तबीयत खराब है, चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द है, ऐसे ही छूटोगे क्योंकि आपने घोटाले ऐसे करे हैं। मैं दिल्ली के मुद्दे पे इनसे थोड़ा सा सहमत और थोड़ा सा असहमत रखता हूँ, क्योंकि देख हाँ कि कुछ बातों पे इनके सहमत हूँ, कुछ बातों पे असहमत हूँ। क्योंकि ओके मैडम एजुकेशन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे उन्होंने स्कूलों का रेनोवेशन करवाया है, ठीक है जी। चांदनी चौक का देखो दूरदृष्टि चेंज करी है, केजरीवाल जी ने करी है और बिल्कुल करी है। मैडम थोड़ा सा ना एजुकेशन पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ जगह जैसे कि उन्होंने बिजली पे काम किया है, कुछ जगह पानी पे काम किया है। 200 यूनिट फ्री दिए हैं, वो बिजली पे काम उन्होंने अच्छा करा है। जो मैडम 200 यूनिट फ्री दी नहीं, सिलेंडर लेने में 1200 की दिक्कत हो रही है, 200 यूनिट फ्री ले ली लोगों ने, वो लोगों की दिक्कत नहीं हो रही है। पूरा खत्म कर। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। केजरीवाल ने शिक्षा में और इसमें काम करा है, ऐसी बात ही नहीं करा, पर हाँ शिक्षा में ऐसा काम करा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का परसों रिजल्ट आ रहा था, बीकॉम और बीए का, 16 का रिजल्ट था। मैं भी 16 का छात्र था, डिग्री लेने गया था। मैं भी डिग्री लेने गया था। मेरे साथ 20,000 लड़के और गए थे। वहाँ पर व्यापक स्तर पर लड़कियाँ भी मौजूद थी। मैं भी आपको इस पर दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास बाकायदा DU की 16 की साइट पर आया था कि आने के लिए कि आप आइए और डिग्री ले जाइए। आपको जब पता था 20,000 छात्र डिग्री लेने के लिए पहले दिन आएंगे, वहाँ पर इंतजाम ऐसे, एक छोटा सा हॉल जहाँ 100 लड़के नहीं खड़े हो सकते, वहाँ 20,000 लोगों को बुला लिया। 20,000 लड़कों को जो कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से आए, उनके यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, उनको वहाँ पर बुलाया और लास्ट में धक्का मुक्की करवा के ये कह दिया गया कि अभी डिग्री नहीं मिलेगी, अब पोस्ट द्वारा आएगी। ये है इनका शिक्षा का मॉडल। हाँ मैडम ये देखो जी मैडम, एजुकेशन पे उन्होंने काम तो किया। जैसे कि कल 3 तारीख को 4 तारीख को डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन होना था सोल ड्यू में, तो वहाँ पे उनकी मैनेजमेंट बिल्कुल ही सही नहीं थी, बेकार थी। जैसे कि मेरी उनको एक सहूलियत है, पहले उनको कुछ हफ्ते तक उनको बीए प्रोग्राम वालों को डिग्री देना चाहिए था, फिर बीकॉम वालों को देना चाहिए था, बीकॉम ऑनर्स वाले। मैंने क्या कहा था शुरू में कि कुछ कामों पे नहीं, कुछ कामों पे सहमत हो, कुछ कामों पे असहमत। अभी आप एकदम से बदल गए कि मतलब वो गलत कर रहे हैं, आपको ये देखने लगा कि कुछ इनको करेक्ट करिए आप, इनको करेक्ट करिए नहीं। आप इतने बड़े होके नहीं, आप उनकी बात पे उनको सोल्यूशन देने जा रहे हैं। पहले आपका सोल्यूशन कहाँ था? नहीं, आपकी
पहले सोल्यूशन आपकी qualification क्या है? सोल्यूशन कहाँ पर था, अब क्या सोल्यूशन दे रहे हैं आप? आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आप क्वालिफिकेशन बताइए ऑन माइक। नहीं, पहले आपका सोल्यूशन कहाँ था, पहले आपने सोल्यूशन क्यों नहीं दिया? जब आपको इस चीज का अंदाजा था कि 20,000 लोग आएंगे तो क्यों नहीं दिया? आप यहाँ पर क्यों दे रहे हैं? मैंने स्कूल में पढ़ाई, मतलब दिल्ली में पढ़ाई करी है। प्राइमरी एजुकेशन भी मैंने यहीं से ली, सेकेंडरी भी एजुकेशन ली, और मैंने ग्रेजुएशन भी यहीं से करी। तो मैं बिहार और दिल्ली में मतलब कि आपको तुलना बता सकता बिहार की बात करें, नीतीश कुमार भी 7 बार बन चुके हैं। पुल का जो मामला आया है, भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है, क्या कहेंगे? जेडीयू और आरजेडी पूरे करप्ट है। लालू यादव और नीतीश कुमार पूरे मसौरे मतलब हाँ, चोर मसौरे भाई बिल्कुल है ये। क्योंकि देखिए जी, बिहार में इन्होंने इतना गंदा काम किया है, इतना देश को लूटा है, निचोड़ा है कि जैसे कि देखिए बिहार में आपको, पूरे भारत में आपको हर जगह बिहार के बंदे मिल जाएंगे, हर जगह हर जगह मजदूर मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? अपने घर को नहीं संभाल पा रहा है, वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनने चला है नीतीश कुमार जी। लोग यहाँ पर राहुल गांधी की यहाँ पर गांधी फैमिली उनको उठाई जा रही है, अपनी वहाँ पर दूसरे गांधी को उठा रही है कि इनको संगठन लगाया जाए कि हमें नीतीश कुमार जैसा नेता चाहिए, पढ़े लिखा। ऐसे भ्रष्ट पढ़े लिखे नेता हमें नहीं चाहिए जो 1700 करोड़ की लागत उनको कोई मामूली लगी, जो 4 साल के अंदर पुल गिरा दिया उन लोगों ने। अगर बात करी जाए बिहार की, तो बिहार में जो अभी काम हुआ, बहुत इतना बेहतरीन काम नीतीश सरकार ने कर दिया जो कि कोई कर ही नहीं सकता। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई साहब, ऐसा काम अब दोबारा मत करना। पैटर्न से पहले पुल 17 करोड़ का पुल बनाया। अभी तक हम सुनते थे बचपन में, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, पुल उड़। पुल ही उड़ गया। पुल उड़ गया, 1717 करोड़ का पुल उड़ गया। नीतीश कुमार जी, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ऐसा काम मत करिए। बिहार में सुशासन बाबू, और वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। 50 सीट टोटल उनके पास हैं। दूसरों से मिल के कभी इससे गठबंधन, कभी उससे गठबंधन, तू चल मैं आता हूँ, ऐसा करके उनका काम चल रहा है। गठबंधन करके सरकार बना रहे हैं और सोच रहे विपक्ष के नेता बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। सपने अच्छे होते हैं, पर आँख बंद करने से सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं होता। बिल्ली को भी लगता है कि मैं दूध पी रही हूँ, कोई नहीं देख रहा, पर उसके कहने से, उसके ऐसा सोचने से ऐसा होता नहीं है। सपने देखो, अच्छी बात है। मैं भी कह सकता हूँ कि बिहार का मुख्यमंत्री मैं हूँ, अरविंद केजरीवाल से अच्छा मैं हूँ, पर कह सकता हूँ ना। योगी जी की बात की, हाँ, आपने योगी जी की बात की। योगी जी जानेंगे क्यों अच्छे लगते हैं? सिर्फ एनकाउंटर करते हैं इसलिए? नहीं, कैसी बात कर दी मैडम आपने। फिल्म सिटी मुंबई थी, कहाँ पे आ गई? उत्तर प्रदेश। अच्छा काम नहीं है? कहीं पर नाम ही नहीं था। आप एक बात बताइए, आज से पहले यूपी का कहीं नाम ही नहीं था। योगी बाबा जब से आए हैं, यूपी में सबसे ज्यादा विकास। यह काम, नाम तो था क्राइम में, तो था मैम, काम नहीं था। नाम था, सपा सरकार में नाम था। टोटी चुरा लेते थे, नाम था। किसने कहा नाम नहीं था? टोटी चोर थे, ठीक है। पार्कों में हाथी बनते थे, घोटाला कर लेते थे, खा लेते थे। C4 चारा घोटाला, आपको सबको याद होगा, चारा घोटाला। ऐसा नहीं है काम नहीं था, घोटाले होते थे, बहुत व्यापक स्तर होते थे। हाँ, पर कुछ लोगों को अभी तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि अब टोटी नहीं चोरी हो रही। किसी की भैंसे चोरी होने के लिए DM SDM नहीं जाते। कोई पहले धमका देते थे, अब धमका नहीं सकते। अब अतीक अहमद जैसे लोग ऐसे नहीं कह सकते ये जगह अच्छी लग रही है, मेरी हो गई। अब वहाँ ऐसा नहीं हो सकता, कहेंगे अब तो चले गए स्वर्गीय नर्क। जाना पड़ेगा। अभी मुख्तार अंसारी हैं, और भी जितने आते रहेंगे। लगे पड़े हैं पीछे। तू चल मैं आता हूँ, अभी इनका टिकट लग रहा है, आप टिकट लीजिए और फायर। यूपी में आप देखिए, मुजफ्फरनगर वही मुजफ्फरनगर है जहाँ से डाक कावड़ निकल नहीं सकती थी। कांग्रेस सरकार जब केंद्र में थी, उन्होंने कहा था कि भैया डाक कावड़ का रास्ता बदल देना चाहिए। क्यों? जिस देश में 100 करोड़ हिंदू आबादी हो, उस देश में अगर हिंदुओं को डाक कावड़ का रास्ता बदलवाना पड़े और उनके काफिले पर पत्थर चलें, तो शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर अब मुसलमानों की यात्रा आसानी से हो रही है, अगर डाक कावड़ आसानी से निकल रही है, उत्तर प्रदेश में कोई दंगे नहीं हो रहे, मुजफ्फरनगर शांत है, तो बाबा जी का अच्छा काम नहीं है। केजरीवाल जी कहते हैं ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, बस LG साहब साइड मैं लगा लिया, अब मेरे को सब काला दिखेगा, ठीक है। अब निकाल दिया, अब सफेद दिख रहा है। नीला लगाऊंगा तो नीला दिखेगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। केजरीवाल 22 करोड़ लोग हैं, सबको खुश नहीं रख सकते। देखो 80% लोग खुश हैं, 20% तो आपको पता है कौन है। हाय मोदी, हाय योगी, हाय मोदी। अरे भैया शर्म कर लो। जो इतना करने के बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं किया, तो एक काम करो, चुल्लू भर पानी लो और उसमें देखो, और एक बार मन में सोचो, दिल पे हाथ रखो और डूब जाओ।
नहीं, जो ये लोग ये कहे जा रहे हैं कि क्या नाम है गठबंधन सरकार आनी चाहिए, राहुल की सरकार आनी चाहिए। आप तो मुझे पहले ये बताइए, राहुल गांधी आज 55 साल के होने जा रहे हैं, अपने आप को युवा नेता बताते हैं। ऐसे भ्रष्ट युवा नेता जो कि सीनियर सिटीजन होने जा रहे हैं वो हमेशा 12 ही साल के रहेंगे। और नहीं, इससे पहले उत्तराखंड में एक विपदा हुई थी जिसमें कि राहुल गांधी की सरकार थी, उसमें राहुल गांधी कहाँ पर थे? उस टाइम राहुल सुनो, अब राहुल गांधी की बात हुई है तो मैं राहुल गांधी के लिए बस सिर्फ 2 बातें बोलूंगा। राहुल गांधी के लिए सिर्फ 2 बातें बोलूंगा। हे 52 साल के युवा नेता, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आपको अगर देश की बात करनी है देश में करो। अमेरिका और लंदन में जाकर के भारत का लोकतंत्र के बारे में मत बोलो। अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत गई, ईवीएम खराब नहीं है, इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, हमें वोट मिल गई, मीडिया बहुत अच्छी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हार गए। हाय राम हाय श्याम, अरे भैया राम मंदिर ये हो गया, वहाँ ये हो गया, योगी आदित्यनाथ तो लड़ने नहीं दे रहे, भारत में लोकतंत्र खतरे में। क्यों? क्योंकि हार गए। एक सवाल, गिरेवान में झांको और जो सही है उसको सही कहो, गलत है गलत को। विपक्ष का काम है सरकार की गलती निकालना। सरकार की गलती में निकालने के चक्कर में देश के विरोध में आप खड़े हो जाओ, ये विपक्ष का काम नहीं है। मोदी जी भारतीय स्तर पर हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाए रहे हैं, जिसमें कि हमने देखा था कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो कि प्रेसिडेंट उन्हें पैर छुए थे। पीछे जो क्या नाम है नए प्रेसिडेंट जो यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके वो पीछे से आके कह रहे हैं मोदी जी पहले हमसे हाथ मिला लीजिए। इस जगह में आप देखिए, आज से पहले कहीं पर हमारे इंडिया में किसी ने कहा कि हमसे हाथ मिलाइए? अमेरिका तो हमसे बात करने को ही नहीं राजी होता था। आज आप देखेंगे, नहीं, मोदी जी के अकॉर्डिंग हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है। राहुल बाबा वहाँ पर बैठे बैठे ये कह रहे हैं कि क्या नाम है हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारे देश में मुस्लिम खतरे में है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर तो जो राइट्स हैं यहाँ पर मुस्लिम को दिए गए हैं। यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा सिक्योर तो मुस्लिम है, ऐसे मैंने किसी मुस्लिम को नहीं देखा। यहाँ पर सब राइट दिए गए हैं, राइट टू रिलीजन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, राइट टू स्पीच दिया गया है। उनके अकॉर्डिंग क्या सब बोलने ही नहीं है? सबको रिलीजन रखने का हक है, सबको इक्वालिटी है, सब बराबर है। मेरे को और एक भी ऐसा कोई मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष, एक मिनट, विपक्ष 2024 में विपक्ष कमजोर है, 24 कमजोर है क्योंकि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। ठीक है, कर्नाटक जीत गए हैं वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत जीत जाएंगे। ठीक है ना, कर्नाटक जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर बीजेपी बहुत अच्छा से काम करेगी। आपको बताएगी बीजेपी की। कर्नाटक की बात रह गई, कई बार ऐसा बाई इलेक्शन का आपने नाम सुना है? जब उनका काम होगा ना तो वहीं पर उनकी सरकार 1-2 साल में गिर जाएगी, वहीं पर भी बीजेपी की सरकार ही आएगी। आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा, एक मिनट ना, मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जिसकी जैसी भावना, जिसने जैसा चश्मा लगाया हो, मुख्यमंत्री की बात हुई, क्या लग रहा है केजरीवाल कौन सा चश्मा लगाए फिर रहे? केजरीवाल का चश्मा बिल्कुल काला, जिसमें से कुछ दिखता ही नहीं है, एकदम ब्लर हो गया। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं इतना नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सब बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ अच्छे भी काम करे हैं। पर अब केजरीवाल, देखो सीधी बात है, अगर बीजेपी में कोई घोटाला करेगा तो पूरी पार्टी का बदनामी होता है, सीधी बात है। फिर अगर केजरीवाल की पार्टी में रह करके सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया ने घोटाला करा है तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के भी उसमें हाथ होगा। कहीं फर्जी आरोप है, छवि धूमिल करने की कोशिश। हाँ, मैं बताता हूँ, अगर फर्जी आरोप है तो भैया जमानत क्यों नहीं दे रहा हाई कोर्ट? क्योंकि हाई कोर्ट को दिख रहा है कि आपने घोटाला करा है। अगर आरोप फर्जी होते तो आप बता देते। राहुल गांधी से भी तो सीबीआई ने 9-9 घंटे पूछताछ करी, क्या जेल में डाल दिया? आरोप उन पे भी लगे, आरोप बहुत सारे बीजेपी नेताओं पे भी लगे, आरोप ममता बनर्जी पे भी थे, वो तो बंद नहीं है। ममता बनर्जी कैसी लगती है? मुख्यमंत्री हैं वो भी। देखो मैं बताता हूँ, ममता बनर्जी, देखो वैसे तो वो कहती है ए ना चलवे, पर उनके लिए इस टाइम है कि ए ना चलवे। देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ पर ये देखिए, ये गुरुद्वारा है, आगे गुरुद्वारा है, ये शिव मंदिर है, ये जैन समाज के लोग हैं, यहाँ से थोड़ा आगे जामा मस्जिद है, सब मिलके सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं, प्यार से। अरे मैडम मैं बताता हूँ, तुष्टीकरण का अगर इतने ही सब अच्छे होते तो ये सारे दलों को मिलके दलदल क्यों बनानी पड़ती? इतने अच्छे होते तो सारे दलों को मिलके दलदल की जरूरत क्यों पड़ती? अकेले दम पे नहीं लड़ लेते मोदी से। आप कमल कहाँ खिलता है? सीधी बात है, कीचड़ में। जब सारे दल मिलेंगे तो क्या बनेगा? दलदल। दलदल में क्या होती? कीचड़। और कीचड़ में क्या खिलता है? मोदी जी, कमल। तो जब सारे दल मिलेंगे तो दलदल बनेगा, दलदल में कमल खिलेगा। क्राइम की बात करें, लग रहा है अगर दिल्ली में योगी जी होते तो ये चीज नहीं होती। दिल्ली में अगर योगी जी होते तो मैं बहुत गारंटी के साथ कहना चाहूँगा, ऐसे तख्ती लगा के, वीडियो देख रहे होंगे आप लोग, ऐसे तख्ती लगा के कि मैंने ये कांड करा है, मेरे को गोली मत मारना, मैं सरेंडर कर रहा हूँ,
ऐसे हालत होते हैं यहाँ पे कि ये मैंने अभी बस में चढ़ो गया, फ़ोन चुरा लेते ना, ऐसे इस नेचर कहते जी मैंने ये वाला परसों फ़ोन निकाला था, मैं उन भैया को ढूंढ के वापस कर दूंगा, मुझे प्लीज़ गोली मत मारना। ये सीन होता है यहाँ पे। पर दुर्भाग्य है हमारे दिल्ली का कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है। आशा करता हूँ आने वाले समय में जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जिस स्तर से मोदी जी ने काम करा है उससे और दुगनी तिगुनी रफ्तार से भारत तरक्की करेगा। योगी जी क्राइम पर काम कर रहे हैं और कह रहे हैं केजरीवाल जी हम तो दिल्ली को लंदन बनाने पे काम कर रहे हैं। भैया ऐसा क्या लंदन बनाना, मेरी जेब में 50,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है लंदन समझ लो। केजरीवाल जी ये लो चश्मा लगा लिया मैंने काले कलर का, ये लंदन हो गया, अब मुझे लंदन दिख रहा है। अब यहाँ पर मैंने 50,000 जेब में रखा, 15 लोगों ने पकड़ के छीन लिया, क्या करोगे ऐसे लंदन का, क्या करोगे ऐसे लंदन का? आपने दिन में 1,000 रुपये कमाए और प्यार से कोई बिना छेड़छाड़ के घर पे लेके पहुंच गए, अपने परिवार का पोषण करा, वो 1,000 रुपये बढ़िया है या खतरा बढ़िया है? ये हमें लंदन नहीं चाहिए, हमें ऐसे लंदन की कोई जरूरत नहीं है जहाँ पर घोटाले हो, जहाँ पर चोरी चमारी, जहाँ डाके हो। दिल्ली में आज भी कई जगह पर कई जगह क्या चांदनी चौक में चलते चलते भीड़ में से तो जहाँ पर फोन केजरीवाल ने अपना मकान बनाया है, अपना जो शीश महल बनाया है वो लंदन से कम थोड़ी है। अब वो उसी में बैठेंगे तो उन्हें लंदन दिखेगा। यहाँ रोड पे उतरोगे तभी तो समझ में आएगा जनता की समस्या क्या है। ऐसे घर में 40 पता नहीं कितने मैं जनता का बेटा हूँ, इतने लोगों ने चुना है मेरे को उनका उद्धार करने के लिए। तो जनता का बेटा है, उद्धार करने के लिए अपने लिए हवेली दिया, जो शीश महल बनवा लिया उन्होंने जनता का उद्धार कुछ नहीं किया। जनता ने उनका उद्धार कर दिया, जो अपने लंदन बनवा के वहाँ बैठ चुके हैं वो। आप मेरे देश के नागरिक हो, मैं समझ लो दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं अपने लिए महल बना लेता हूँ, इसमें तुम्हारा क्या उद्धार हो गया? आप शराब घोटाले का सारा पैसा मैं खा लेता हूँ, इसमें तुम्हारा क्या पैदा हो गया? देश के टैक्स पेयर का पैसा इन लोगों ने खाया है और कुछ नहीं करा है। शराब घोटाला के माध्यम से व्यापक स्तर पर ये बहुत बड़ा घोटाला है। जब ये सामने आएगा ना, ऐसे ऐसे लोगों के नाम आएंगे कि आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। हमारे पास क्योंकि केजरीवाल के पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, उन्हें अब भी यकीन नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं, गलतफहमी अच्छी चीज़ है, पाल के रखो। जनता है जब बटन दबाएगी अगली बार सब समझ में आ जाएगा, अच्छा बुरा। और मैं कहता हूँ मोदी जी इतने ही बुरे हैं तो जिसको लगता है सब चुनाव लड़ सकते हैं, आप उतरिए मैदान में और लड़िए, दूध का दूध पानी का पानी। ये इतने लोग मिलके संगठन जब गठबंधन किया जाता है, सुनिए गठबंधन जब चीज होती है, गठबंधन जैसी जब चीज होती है तो गठबंधन से ये विपक्ष मजबूत होना चाहिए। ये विपक्ष तो पहले ही डर चुका है, जो गठबंधन करने में लगा पड़ा है। नीतीश कुमार 50 सीट लेके बैठे हैं, कुछ कम नहीं है। उनको लगा रगलाया जाए तो सब लोगों को मिला के आगे कि सीएम को मिला के अपनी सीटों को जोड़ें। गठबंधन इतने पहले ये लोग डर चुके हैं जो गठबंधन कर रहे हैं। मोदी जी हमारी आंधी है जो एक गठबंधन को एकदम उड़ा देंगे। और क्यों विपक्ष आज से पहले जवानों के सर काट के ले जाए जाते थे। आज से पहले सुरक्षा के नाम पर क्या मिलता था? बाबा जी का टुल्लू, जैसे कपिल शर्मा में सुना होगा आपने, बाबा जी का टुल्लू मिलता था सुरक्षा के नाम पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जम्मू कश्मीर में डेली आप न्यूज़ खोलिए, आपको न्यूज़ में नीचे हेडलाइन में मिलेगा, सेना की मुठभेड़, 2 आतंकी शहीद, 2 आतंकी खत्म, 2 आतंकी सेना ने। जो ग्रेनेड फेंकने का मामला आया था पुछ से। अरे मैं बताता हूँ, ग्रेनेड देखो सीधी बात है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पर सेना वहाँ पर ऑपरेशन चला रही है। कौन सा? ऑल आउट। जैसे मच्छर के लिए आता ना ऑल आउट, रात को लगाओ, रात भर में सारे खत्म, कोई मच्छर नहीं बचेगा, ऑल आउट। वैसी सेना का ऑपरेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, ऑल आउट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा, सब ऑल आउट होगा। और अगर मारने की कोशिश करेंगे, भारत में हमला करेंगे तो ऐसे ऑल आउट होंगे। और अभी तो देश में ऑल आउट कर रहे हैं, और ज़्यादा उछलेंगे तो विदेश में उनकी धरती पे घुस के, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, रात के 12 बजे सो रहे होंगे, धड़ाम धुड़ूम धड़ाम, सब खत्म। मोदी जी ने अपना बदला लिया। मोदी जी ने जब हमारा पुलवामा जब अटैक हुआ था तब रातों रात उन्होंने ऑल आउट कर दिया ना, वैसे इस तरह अगर हमारे पे कोई हमारे गिरबान में अगर कोई ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ठीक है, तो देखिए इस वक्त जो हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री को लेकर आपने अलग अलग लोगों की राय सुनी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।